हेलो डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। लगभग हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन को 56 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। 57 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से चारों ऑप्शन को डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और फास्ट कह सकते हैं रैपिड रिवीजन के तौर पर इस सेशन को कंप्लीट किया जा रहा है। तो जो भी हमारे डियर स्टूडेंट्स डियर लर्नर्स चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHSL, MTS, स्टोनो, या फिर आप किसी भी टीचिंग लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको जो है प्रोग्रेस संभव हो ही ना, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसे एक शब्द में कहेंगे डियर डेडलॉक। है ना, डेडलॉक होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ें अब आगे नहीं बढ़ सकती, जिसे गतिरोध कह सकते हैं। हार्मनी दैट इज अ सौहार्दपूर्ण। एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। डेडलाइन क्या होता है? काम की समय सीमा होती है, यानी किसी चीज़ का समय एकदम डेडलाइन है ना, इसके आगे पीछे नहीं। 58 नंबर, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, यानी कि सौहार्दपूर्ण होना, कंसिस्टेंट होना किसी के साथ, है ना। तो क्या है सौहार्दपूर्ण होना? मित्रवत जैसे होना, वो अपने आप में क्या होता है? वो अपने आप में होता है एकॉर्ड। क्या होता है डियर? एकॉर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकॉर्ड, एकॉर्ड मीन्स होता है तालमेल होना, सामंजस्य होना। कॉर्डन क्या होता है? कॉर्डन होता है घेराबंदी कर लेना। डिस्कॉर्ड झगड़ा विवाद। रब आउट राइटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है रब आउट राइटिंग, ठीक है ना। अब रब आउट राइटिंग क्या होता है? रब आउट करना, किसी चीज़ को मिटाना, रगड़ करके मिटाना, है ना, उसे क्या करना? इरेज कर देना। इरेजर होता है ना, इरेज कर देना। ब्रेक क्या होता है? तोड़ देना। ब्रेक क्या होता है? तोड़ देना। और एबॉलिश समाप्त कर देना, एकदम जड़ से उखाड़ देना। डेमोलिश इसे ढा देना, गिरा देना। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 60 नंबर, 60, 61, 62 नंबर को। द क्राई ऑफ अ गोट, क्राई ऑफ अ गोट, है ना। क्राई ऑफ किसी बकरे या किसी बकरी के चिल्लाने की आवाज़ को क्या कहेंगे? क्राई ऑफ गोट। उसे क्रोएक कहेंगे, उसे जो है ब्लीट कहेंगे, एल्प कहेंगे, ब्रे कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन है जो गोट के साउंड की आवाज़ बोले जब वो चिल्लाता है तो उसे कहते हैं ब्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीट कहते हैं। ऑप्शन नहीं। क्रॉक क्या होता है? क्रॉक, क्रॉक मेढक की आवाज़ होती है, कौवे की आवाज़ होती है, ये क्रॉक होता है, ठीक है ना। एल्प क्या होता है डियर? एल्प होता है जो अपने आप में जैसे कुत्ते की आवाज़ होती है, वो एल्पिंग की आवाज़ होती है। ये भी ध्यान रखना। रिलेटेड टू डॉग है, ये डॉग से रिलेटेड लिख लीजिएगा। क्रॉक एंड क्रॉक जो है ये मेढक या कौवे से, ये फ्रॉग या क्रो से रिलेटेड है। ब्लीट क्या है? ब्लीट आपका गोट से रिलेटेड है, गोट से रिलेटेड है, ठीक है ना। ब्रे क्या है? ब्रे आपका जैसे ये डोंकी से रिलेटेड है, डोंकी, DONKEY, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 61, ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेसिव वाटर इज एज इन फ्लड। जहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे एक शब्द कहेंगे इनंडेट। वेरी गुड, इनंडेट कहेंगे, ऑप्शन सेकेंड। स्टॉर्म तूफान होता है कवर कर लेना, किसी चीज़ को ढक लेना, है ना। और सुपर सीट होता है किसी चीज़ को छिपा लेना, किसी स्थान को घेर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, मूव अहेड और फॉरवर्ड स्टेडली एंड ग्रेजुअली। मूव अहेड आगे बढ़ना, फॉरवर्ड स्टेडली एंड ग्रेजुअली लगातार आगे बढ़ते रहना, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में कहेंगे डियर फोर्ज, है ना। फोर्ज क्या कहेंगे? फोर्ज, आगे स्थिर आगति से आगे बढ़ते रहना, ये फोर्ज होता है। ऑप्शन ए होता है, ठीक है। अच्छा फोरगो क्या होता है? ये होता है त्याग देना, छोड़ देना, ये त्याग देना होता है, लिख लीजिएगा, त्याग देना। फॉरगो त्याग देना, ठीक है। परेड क्या होता है? परेड तो आप लोग जानते ही हैं डियर, है ना। चलिए अच्छा, फोर रन क्या होता है? फोर रन होता है आगे आकार या किसी ऐसी प्रकट होने वाली स्थिति जिसका संकेत प्राप्त हो, अगर दूत जिसे कह सकते हैं, फॉर रनर के जैसे होता है ना, जो आगे पायनियर होते हैं उसे फॉर रन कहते हैं। 63 नंबर की बात करें डियर, 63 नंबर की बात किया जाए,
टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, है ना। टू टेक समथिंग ऑन लोन यानी कि किसी चीज़ का लोन लेना इस इरादे से कि वह वापस हो जाएगा, इस इरादे से कि वह वापस हो जाएगा। बरो, बरो मीन्स क्या होता है? लेंड उधार देना, बरो उधार लेना। आप उधार ली गई चीज़ को लौटाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बारो है। लेंड उधार लेना होता है। लीज पट्टे पर लेना, किराए पर लेना। हायर कर लेना, जो ये भी किराए पर लेना लेकिन नौकरी पे जैसे रखना। लीज जैसे पट्टे पर लेना, किराए पर लेना, ठीक है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाई एन एथलीट। ए हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल की एक प्लेट जो है किसी एथलीट के द्वारा फेंकी जाए तो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे डिस्कस थ्रो कहा जाता है। डिस्कस थ्रो कहा जाता है डियर। ऑप्शन स्पीयर भाला, जोवलिन। जोवलिन तो आप लोग जानते होंगे भाई, ये भी तो भाला होता है ना, ये भी तो भाला होता है, जोवलिन भी, है ना। हैमर हथौड़ा होता है। जोवेलिन थ्रू आपके नीरज चोपड़ा जी। 65 नंबर। एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। जब आप सिग्नेचर कर दे उसमें लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद कोई आप रिमार्क करें उसमें कुछ लिखें तो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहेंगे? पोस्ट स्क्रिप्ट होता है ना। पोस्ट, किसी लेटर में अंत में जोड़ी गई कोई सूचना टिप्पणी होती है उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना डियर। एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप, ब्रीफ। सैल्यूटेशन अभिवादन करना किसी चीज़ का। अटैचमेंट जोड़ना। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, जो टू लैंग्वेज बोलता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर बाई वर्ड, जहाँ पर बाई लगा नजर आ जाए वहाँ पर इसका अर्थ होता है दो, तो बाई लेटरल ये होगा। बाई सॉरी लेटरल बाई द्विपक्षी, बाई लिंगुअल लैंग्वेज लिंगुअल, ऑप्शन बी होना चाहिए, सी नहीं। बायलेटरल मीन्स द्विपक्षी, दो पक्ष से जुड़ा हो। मैंने यहाँ लैंग्वेज को मिस कर दिया थोड़ा सा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67, 68, 69 नंबर। फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, है ना। फोर्स समवन किसी को कुछ करने के लिए, है ना, कुछ करने के लिए क्या करना? फोर्स करना। उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इंटिमिडेट करना, ठीक है डियर। इंटिमिडेट डराना धमकाना, इसे कुछ करने के लिए, है ना, डराना धमकाना इंटिमिडेट होता है, इंटिमिडेट होता है, ठीक है डियर। मर्डर तो हत्या करना। सब्जुगेट होता है किसी चीज़ को अधीन कर लेना, अपने कंट्रोल कर लेना। शॉर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स इट्स नीड फॉर गुड हेल्थ, यानी शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स नीड्स फॉर गुड हेल्थ क्या हो सकता है भाई? न्यूट्रिशन की हो सकता है, या फिर डिफिशियंसी की हो सकता है, या फिर डिफेक्ट या डिजीज की हो सकता है ना। आपको बताना होगा डिफिशियंसी, शॉर्टेज है, कमी है, अगर किसी चीज़ की है तो क्या है? आपकी कमी है ना। यहाँ पर नीड फॉर आवश्यकता है, नीड फॉर की बात कर रहा है, नीड फॉर मतलब आपकी आवश्यकता है, डिफिशियंसी है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनडिलाइबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाई इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू। इनडिलाइबल मार्क, इनडिलाइबल मार्क मतलब जिसे मिटा नहीं सके, है ना। ऑन द स्किन मेड बाई इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन, कुछ जैसे आप लोग कभी च्युइंगम खाते हैं ना, है ना, तो टैटू वगैरह चिपकाते होंगे, टैटू वगैरह चिपकाते हैं, वही है टैटू। इसके स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। TATTO टैटू होता है। चलो अच्छा, एच क्या होता है? एच होता है जैसे किसी से स्क्रैच करके लिखना, खुदाई करके लिखना, है ना, ये होता है एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन हु अटैक्स एंड ड्रॉप्स शिप्स एट सी, है ना, समुद्र पर जो लोग क्या करते हैं? चोरी डकैती करते हैं, है ना, लूट लेते हैं शिप्स को, उसे पायरेट कहते हैं। जैसे समुद्री चोर कहते हैं, समुद्री डकैत कहते हैं। पायलट जानते हैं, क्रुक भी जानते हैं। क्रुक कौन होता है? क्रुक धोखेबाज होते हैं, ठीक है ना। बर्गलर ये सेंधमारी करने वाले चोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आगे और अपवर्ड पीछे। मूव बताइए जरा क्या होना चाहिए? तेजी से आगे बढ़ना, पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड,
आगे की तरफ, है ना। जब आप तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसे सर्ज कहते हैं। इसे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सर्ज होता है, आगे तेज़ी से बढ़ना सर्ज होता है। ठीक है ठीक। फ्लोरिश थ्राइव होता है प्रगति करना, बढ़ना, दोनों एक ही ऑप्शन है। एबाउंड क्या होता है? एबाउंड होता है भरा हुआ होना, फिल। एबाउंड फिल होता है भरा हुआ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ग्रांट आर पेमेंट टू सपोर्ट अ स्टूडेंट एजुकेशन। बताइए, यानी कि कोई ऐसी पेमेंट या ग्रांट दी जाए स्टूडेंट को सपोर्ट, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसे एक शब्द में क्या कहें? स्कॉलरशिप कहा जाता है उसे, स्कॉलरशिप कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एडवांस, जो अलग से पहले से ही, है ना, अलग से ही पहले से ही। ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्टडी ऑफ ओरिजिन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का अध्ययन, एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्द के अर्थ का, शब्द के अर्थ के उत्पत्ति का अध्ययन करना, है ना, उसे क्या कहेंगे? यानी कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या ये इंटोमोलॉजी है, इटीमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, एम्ब्रोयोलॉजी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इटीमोलॉजी है। शब्दों की उत्पत्ति के विज्ञान को हम इटीमोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना? क्यों भाई इटीमोलॉजी कहते हैं? और इंटोमोलॉजी क्या है? इंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों, छोटे छोटे इंसेक्ट से रिलेट कर लीजिएगा। इंसेक्ट इंटोमोलॉजी क्या है? इंसेक्ट से रिलेट है। ठीक है ना, कीड़े मकोड़े से संबंधित है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी आपका होता है जो किसी ऐसे ज्ञान पद्धति से संबंधित है जैसे साइंस के, है ना, ज्ञान पद्धति एक प्रकार का साइंस का विज्ञान जैसे, उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रोयोलॉजी होता है वो आपका भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। एम्ब्रोयोलॉजी क्या है डियर? ये वाला वर्ड भ्रूण विज्ञान उसे कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका है डी, इंटीमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन हु लिव्स इन अ solitary life and tends to avoid other people, केवल अकेला जिंदगी जीवन जीता है और लोगों से वो दूर रहता है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे रिक्ल्यूज कहेंगे। संत नहीं कहेंगे भाई, रिक्ल्यूज कहते हैं, है ना, जो एकांतवासी में जाकर के रहें उसे रिक्ल्यूज कहेंगे। बैगबाउंड होता है जो आवारा घुमक्कड़ होते हैं। संत साधु होते हैं। ठीक है ना। हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, जिसे झुकाना मुश्किल हो, वो अपने आप में क्या है? वो रिजिड है। बाकी सारे ऑप्शन सिनोनिम्स है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिजिड। ऑप्शन रिजिड, कठोर एवं लचकहीन। प्लाइबल और फ्लेक्सिबल दोनों सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स तीन जो है दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग और रिजिड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जैसे वो अपने आप, जैसे मानो भी स्ट्रॉन्ग है ना, अब दृढ़ इच्छा कर ले जो स्टूबर्न हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना कोई चीज़। रिजिड है वो अपने आप में कठोर है, वो जैसे आपका कंक्रीट से बना हुआ है, उसे जब भी आप तोड़ेंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग। ए चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का रूप बदल देना या उसे उसका फॉर्म बदल देना, है ना, या नेचर बदल देना। मेटा वर्ड कहीं भी आता है, उसका मतलब टू चेंज होता है। ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा। मेटा का मतलब होता है टू चेंज। मेटा मीन्स होता ही है टू चेंज, CHANG, है ना। और मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फ होता है साइज, शेप, आकार, है ना, जिसके हम नेचर को बदल दें, फॉर्म को बदल दें, मॉर्फ होता है। ठीक है ना डियर, मॉर्फोसिस। तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस हो। कैमोफ्लेज होता है जैसे झूठा आवरण धोखा देने के लिए बना लिया जाए। रिफ्रैक्शन आपने साइंस में पढ़ा होगा, अपवर्तन जिसे कहते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन होता है पैसिव, इनएक्टिव, है ना, निष्क्रियता। समथिंग दैट कैन बी कैरीड ईजिली, जिसे आसानी से ले जाया जा सके, उसे कहते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल ईजिली ड्रिंक, ये ईजिली ड्रिंक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पोर्टेबल।
ब्रीफ केस क्या होता है डियर? कई बार आप लोग यूज़ करते हैं ब्रीफ केस, सूट केस जैसे होता है। मोबाइल भी गतिमान होता है, मोबाइल जो संचालित किया जा सके। अ पर्सनस इंटायर कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, इंटायर कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स उसे क्या कहेंगे? जिसका पूरा क्लॉथ इंटायर हो, इंटायर कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स उसे कहेंगे वार्डरोब, है ना, वार्डरोब, अलमारी, ऑप्शन ए। ठीक है डियर। अटारी, ये अटारी है, अटारी है ना। अगर हम बात करेंगे अटारी, सॉरी अटारी अटायर है, अटायर आपका पहनावा होता है, क्लोसेट आलमीरा होता है, आलमीरा होता है। चलिए, अ ग्रुप ऑफ डाउरी, डाउरी है एक ग्रुप ऑफ वोल्व्स, यानी भेड़ियों का ग्रुप जिसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में? उसे कहेंगे पैक। क्या कहेंगे डियर? पैक, भेड़ियों का ग्रुप। फ्लॉक क्या होता है? भेड़ों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है फ्लॉक। ट्रूप कौन होते हैं? ट्रूप ये कलाकारों का ग्रुप होता है, ठीक है ना, कलाकारों का ग्रुप होता है ट्रूप। ट्राइब ये तो समुदाय, जनजाति होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, यानी कि नाड़ी तंत्र जो है ब्रेन के, और ब्रेन के जिसे आप लोग कह सकते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जिसे कह सकते हैं, है ना, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? क्या नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी? अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पर तो आपका न्यूरोसाइंस। अच्छा, नेफ्रोलॉजी क्या होता है? बिल्कुल, वेरी गुड, रिलेटेड टू किडनी। नेफ्रोलॉजी क्या है? रिलेटेड टू किडनी, किडनी से रिलेटेड है। कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है ना। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी आपके इलेक्शन से संबंधित है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपका न्यूरोसाइंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, इसका क्या मतलब है? वन हु इज मेंटली नॉट साउंड मतलब वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। अब दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो ल्यूनेटिक है, पागल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। माइंडफुल है, ब्रेनी है, मेजरली मिस होता है कंजूस। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, बोथ की बात करेगा तो एम बी मिस होता है बोथ, एम बी वर्ड कहीं लगा होगा बोथ, लिख लीजिएगा। एम बी वर्ड कहीं भी लगा होगा उसका मतलब होता है बोथ, है ना, बोथ होता है। अब डेक्स्ट का मतलब होता है स्किलफुल, डेक्स्ट का मतलब होता है स्किलफुल, तो जो दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक काम कर सके उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एम्बीवैलेंट कौन होते हैं? एम्बीवैलेंट होते हैं जो दोनों पक्ष में अपना विचार रख सकें, एम्बीवैलेंट, दोनों पक्ष में। मल्टीफेसेड बहुआयामी, मल्टी टैलेंटेड बहुमुखी प्रतिभा वाला। कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग, कन्फर्म पुष्टि करना या सपोर्ट करना किसी समथिंग, किसी चीज़ का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन होता है किसी से सुमेलित करना जिसे कह सकते हैं, कोराबोरेट, है ना, कन्फर्म करना, सबूत देकर के प्रमाणित करना, कोराबोरेट, कोराबोरेट। कोलाबोरेट क्या होता है? कोई चीज़ सामंजस्य में काम करना, कोलाबोरेट। कोऑपरेट ये भी सामंजस्य बनाना, कंसीडर विचार करना। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, किसी चीज़ को जलने से बचाना, जलने से बचाना तो क्या है? एक्सटिंग्विश, आग बुझाना, ऑप्शन बी। प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है कि रोकना। स्कॉर्च तेज गर्मी, स्कॉर्च क्या होता है? स्कॉर्च होता है जैसे कभी आपको तेज गर्मी लग जाए, जैसे भाप लग जाए, उससे झुलस जाए, स्कॉर्च होता है। टॉर्च आग लगाना होता है, टॉर्च क्या होता है? आग लगाना होता है, लिख लीजिएगा इसको, ये होता है आग लगाना, आग लगाना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आग लगाना, ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दैट विच इज़ अनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टैंड, जिसे आप
पढ़ न सके, समझ न सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इन इन इंटेलिजिबल, इलीजिबल, इंडिलीजिबल, इलीगल। इलीगल तो अवैध है, इलीगल अवैध है, ये नहीं होगा, है ना। इलीगल अवैध है। इंडिलीबल जिसे मिटाया ना जा सके, डिलीट ना किया जा सके, है ना। इंटेलिजेबल जो बुद्धिमान हो, तो यहाँ पर कह रहा है रीड न कर सके, ऑप्शन कौन है? इलिजिबल, अपटनी। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, धनी लोगों के द्वारा जो कोई सरकार चलाई जाए, क्या मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगेसी है या फिर प्लूटोक्रेसी? मोनार्की होता है राजतंत्र, है ना, जैसे राजा का शासन चले, राजतंत्र। एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, कुल वंश कुल, है ना। ओलिगेसी होता है जहाँ कुछ ही लोगों के ग्रुप का, जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई एक ही ऐसा समूह होता है जो किसी पूरे कोई एक ही समूह होता है जो पूरे गांव में शासन करना चाहता है, जैसे कुछ ही तबके के लोग होते हैं, है ना। प्लूटोक्रेसी होता है धनिकों का शासन। क्रेसी वर्ड कहीं भी लगता है वो रिलेटेड टू रूल से होता है ना, शासन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, है ना, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में जो लंबे समय तक? प्रोलॉन्ग होता है, वो प्रोलॉन्ग होता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, 88 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। A person who formally requests something, especially a job. A person who formally requests something, यानी कि औपचारिक रूप से क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, स्पेशली जॉब के लिए। वो कौन है? नॉमिनी है? नहीं, नॉमिनी तो नहीं होता भाई। नॉमिनी होता है नामजद व्यक्ति, है ना। जब आप लिख देते हैं ट्रेनी, जो प्रशिक्षण के दौरान हो। अप्लीकेंट यही होता है, नौकरी के लिए दरखास्त देना, अप्लाई करना, अप्लीकेंट होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कंटेस्टेंट कौन होते हैं? उम्मीदवार होते हैं भी। अ पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल्स कट फ्लावर्स, जो फूलों को क्या करता है? बढ़िया सा अरेंज करके रखता है, कट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? फ्लोरिस्ट ही तो कहते हैं। जरा आप लोग आंसर करके बताएं। वेरी गुड, फ्लोरिस्ट ही है। हॉर्टिकल्चर जो बागवानी की जो है देख रेख करने वाला हो, उसका विशेषज्ञ हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञान, एंथ्रो वर्ड कहीं भी लगा नजर आ जाएगा तो रिलेटेड टू ह्यूमन, एंथ्रो वर्ड कहीं भी आ जाएगा वो मानव से संबंधित होगा, ठीक है ना। और GIST लगा हुआ नजर आ जाएगा जिसका मतलब पर्सन से रिलेट है। बॉटनिस्ट होता है जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित होते हैं, उनके अध्ययन करने वाले, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। चलो फॉन्ड ऑफ कंपनी, फॉन्ड ऑफ कंपनी। अब फॉन्ड ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी से संबंधित होना चाहिए, है ना। कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या है? साथ, साथ, ग्रुप, जो ग्रुप में रहना पसंद करे। चीयरफुल, ग्रेशियस, एमिएबल, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस होता है जो समूह में रहना पसंद करते हैं। चीयरफुल हैप्पी, एमिएबल फ्रेंडली होता है, ग्रिगेरियस अच्छा, ग्रेशियस अच्छा होता है, ग्रिगेरियस जो समूह में रहे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स, यानी कि साइंस की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जो साउंड्स की प्रॉपर्टी से संबंधित हो, उसे क्या कहेंगे? एकॉस्टिक्स, यस, ध्वनि विज्ञान से संबंधित हो। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या होता है इस पर आप विचार करें जरा। फोनेटिक्स, अच्छा सॉरी फोनेटिक्स नहीं, फोटोनिक्स है भाई, फोटोनिक्स है, ये फोटोन से संबंधित है। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स आपके गति विज्ञान से। ऑप्टिक्स क्या होता है? प्रकाश विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अ न्यू प्रोजेक्ट आर बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, यानी कि कुछ रिस्क उसमें शामिल है, और रिस्क शामिल है तो वेंचर उसमें साहसपूर्वक काम होता है, तो वेंचर काम करेंगे यहाँ पर, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 93, 94, 95 की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस,
यानी ऊंचाई मापने का इंस्ट्रूमेंट बताना है, क्या वो बैरोमीटर है, क्रोमोमीटर, थर्मोमीटर या एल्टीमीटर है। तो बैरोमीटर आपका जो है आपका विंड प्रेशर को नापते हैं, वायु दाब को नापते हैं, उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर होता है जिससे हम समय नापते हैं, समय बताने वाला होता है ना। और थर्मामीटर आप लोग जानते हैं, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो एक ही ऑप्शन है अल्टीमीटर, जो कि हाइट्स मेजर करता है, ऑप्शन बी। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि प्लेस या सीन किसी एक्टिविटी का, डिबेट का या कॉन्फ्लिक्ट का, उसे क्या कहेंगे जहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं एरेना। क्या कहेंगे डियर, उसे कहेंगे एरेना। जहाँ पर हम रंगमंच जिसे कहते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ जा करके परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो बहाना बनाता है कि जो वो नहीं होता है, वो कौन होता है भाई, वो हाइपोक्रेटिक होते हैं, पाखंडी होते हैं, झूठा बताने वाले होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं, आशावादी। स्टोइक होते हैं जो सभी परिस्थिति में एकदम धैर्य बनाए रखे। फैनेटिक होते हैं जो अपने विचारों में कट्टरपंथी रखते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 97, 98, 99, रिलेटिंग टू सोल्जर्स ऑफ वॉर। सोल्जर्स ऑफ वॉर है ना, तो युद्ध में सैनिकों से संबंधित कौन है, वो कौन है, वो मैरिटल है। क्या है, मैरिटल है। और स्पेलिंग ध्यान, अच्छा दोनों स्पेलिंग मैरिटल और मार्टियल, ध्यान रखना, दो शब्द लिखेंगे डियर, कंफ्यूज मत होइएगा। एक मारिटल है, एक मार्टियल है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेलिंग बहुत मायने से डिफरेंट है, ध्यान रखना। किलिंग ऑफ वंस मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर यानी कि माता की हत्या करना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मैट्रिसाइड। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैरिटल क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है, कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए मैं इस कंफ्यूजन को बता देता हूँ। मैरिटल क्या है, मैरिटल ये मैरिज से संबंधित है, शादी से संबंधित है मैरिटल, है ना। आपने पूछा था मैरिड अनमैरिड, पूछता नहीं, मैरिटल स्टेटस, तो ये मैरिटल, ये मार्टियल है जो सोल्जर के युद्ध से संबंधित बताता है। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह के समय को क्या कहेंगे, फोर्टनाइट। क्या कहेंगे, फोर्टनाइट कहेंगे, ऑप्शन ए। सेंचुरी, ये सेंचुरी शतक होता है, डिकेड दशक होता है, मंथ महीना होता है। अगर हम बात करेंगे नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, नॉट एक्टिव जो सक्रिय ना हो बढ़ने में या ग्रो ना कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, वो तो निष्क्रिय है। और निष्क्रिय है तो उसे कहेंगे डोरमेंट। क्या कहेंगे, डोरमेंट कहेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसे हम अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जिसे अपने अधीन न कर लिया जाए, न कर पाए, उसे इम्प्रेजनेबल कहते हैं। ऑप्शन का इम्प्रेगनेबल, ऑप्शन बी। इम्प्रोम्प्टिव, विदाउट बिफोर प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के। टू कम टू एन इंड, टू कम टू एन इंड, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू कम टू एन एंड, तो जो अब समाप्त हो गया हो, जो समाप्त होने वाला हो या समाप्त हो गया, उसे एक्सपायर कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सपायर कहेंगे। इनिशिएट, शुरुआत करना है। एक्सहेल, बाहर निकलना है। इनहेल, अंदर लेना। इंस्पायर, प्रेरित करना। 102, 103, 104, ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट किस चीज़ में, अटैचमेंट, फिक्सेशन, एम्पैथी या एपैथी, है ना। तो उसे हम कहेंगे, उसे कहेंगे फिक्सेशन। क्या कहेंगे डियर, अटैचमेंट है ना, इंटरेस्ट रखते हैं, फिक्सेशन है यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसे क्या कहेंगे, उसे एंकर कहा जाता है। जो रेडियो टेलीविजन पर प्रोग्राम प्रदर्शित करता है उसे एंकर कहा जाता है। वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, जिसके पास कुछ भी करने के लिए शक्ति है, वो कौन है, ओमनीशिएंट होता है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान। ये मल्टीफेसेटेड, बहुआयामी, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषावाद, ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह प्रस्तुत, जो सब जगह उपस्थित।
द नेस्ट ऑफ ए स्क्वेरल, किसी गिलहरी का घोंसला, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मॉस ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री, बताए। उसे कहते हैं ड्रे, क्या कहते हैं, ड्रे। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ लेता है। गिलहरी का घोंसला, गिलहरी का घोंसला। बरो क्या होता है, ये चूहों का बिल होता है। मांद होता है, रैट से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, लायर, मांद ये भी है, लायर ये भी मांद है, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। A sentimental longing for a time in the past, sentimental longing for a time in the past। तो जैसे घर, पिछले घर की याद आए, जैसे पिछले चीज़ों की याद आए, उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। क्या कहेंगे डियर, नॉस्टैल्जिया। घर की याद सताना, पिछली चीज़ों की याद करना, उसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, ठीक है ना। सीपिया क्या है, एक प्रकार की मछली है। मायोपिया आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। मायोपिया ये निकट दृष्टि दूर होता है ना। डिस्टोपिया क्या होता है, डिस्टोपिया होता है एक गरीबी, आतंक, है ना, जिसका राज चले। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म और चेंज, जिसे बदल ना सके, सुधार ना सके, इनकॉरिजिबल। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोरल्स एंड बिलीव इन दैट ही और सी डज नॉट बिलीव इन, है ना, वो है कि नहीं है उसे बिलीव ना कर सके, उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्रेटिक। मैंने बताया पाखंड, यही है, ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 109। ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहाँ पर चिड़ियों को रखते हैं, है ना। तो एवी रिलेटेड टू बर्ड्स, एवी रिलेटेड टू बर्ड्स, ये बर्ड से संबंधित है, ठीक है ना, बर्ड्स से। अपेरी ये बीज से संबंधित है, मधुमक्खी से। एक्वेरियम जहाँ पर जलीय जीवों को रखते हैं, जो जहाँ पर एनिमल्स को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, है ना, जहाँ पर हम लगाते हैं घोड़ों पर, लगाम वगैरह कहते हैं, उसे ब्रिडल कहते हैं, है ना, ब्रिडल कहते हैं। ध्यान रखना, नॉट ब्राइडल। ब्राइडल कौन होता है, दुल्हन होते हैं, दुल्हन से संबंधित होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रिडल है, ऑप्शन बी, ब्रिडल। चलिए, अच्छा, स्टिरअप क्या होता है, स्टिरअप होता है जहाँ पर घोड़े, घुड़सवार जब वो चढ़ते हैं तो जहाँ पर हम पैर रखते हैं, है ना, जैसे चढ़ने की कोशिश करें, जब चढ़ते हैं तो पैर रखते हैं, उसे स्ट्रिप कहते हैं। चलिए, सैडल क्या होता है, घोड़े की जीन होती है, सैडल। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स बाई एग्जामिंग दियर साइट्स, जहाँ पर हम एंशियंट सिविलाइजेशन के कल्चर को एग्जामिन करें, उनके स्थानों को अध्ययन करें, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातन शास्त्र या पुरातनवाद, आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन डियर। मैंने इस लगभग 50-60 वर्ड्स को कंप्लीट किया है इतने कम समय में, है ना। तो लगभग हम टारगेट ये डियर कि हम आपको 350-400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ाने वाले हैं। तो आप तक मिल जाएगा बहुत बेहतरीन, अगर लिख लेंगे तो आपका कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा, और कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा गारंटी है इसी में से आएगा। देखो अच्छा, एंटोमोलॉजी मैंने बताया, अभी पीछे पीछे बताया मैंने। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड है। इटोमोलॉजी आपका वर्ड से संबंधित है। आर्केनोलॉजी मैंने बताया, आर्केनोलॉजी नहीं बताया, आर्केनोलॉजी मकड़ियों भाई, स्पाइडर संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।